वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपसे मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के नेम पूछे गए हैं। आपको इसमें कुछ सॉल्व नहीं करके दिखाना, आपको बस उनका नाम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिए -4 में 5 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों में दिख रहा है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये हमें इज इक्वल्स टू के तीनों पार्ट्स में दिख रहा है। तो हम इसको अभी a मान लेते हैं। इसे देखिए आप स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैं जैसे ही वो ए वाली प्रॉपर्टी लिखूंगी ना, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको हम ए मान लेते हैं। ए मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में ए इज इक्वल्स टू ये ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद आया कि हम जब किसी एक रैशनल नंबर या फिर किसी एक नंबर कह लीजिए कि उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर उसके रिजल्ट में आता है। इस नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे रिजल्ट में क्या मिला, वही नंबर मिला, है ना। या तो आप 1 को पहले लिख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई में, तब भी वही नंबर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करिए तब भी ए आ रहा है, ऐसे करिए तब भी ए आ रहा है। तो इससे क्या याद आया बच्चों आपको, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी पहचान क्या है, खुद ये ए, इसकी आइडेंटिटी क्या है, खुद यही ए। रिजल्ट में हमें इसकी आइडेंटिटी मिल गई है, तो ये क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई किया है ना इसको, तभी हमें ये रिजल्ट मिला है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, हमने ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, तभी हमें इसकी आइडेंटिटी वाला नंबर मिला है ना। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों कि हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमें वही नंबर मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, -13 में 17 मल्टीप्लाई में -2/7, और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, -2/7 मल्टीप्लाई में -13/17। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसने आगे पीछे करके लिख दिया है बस, और कुछ भी नहीं चेंज किया है। और ये कैसे होता था, मान लीजिए कि ये आपका ए है, -13/17 आपका ए है ना, और -2/7 आपका बी है। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, बस ये प्लेस चेंज हो गए हैं। यहाँ पे बी बाद में है, यहाँ पे पहले है, और कुछ भी नहीं है। और प्लेस चेंज किस में होता है स्टूडेंट्स, ओनली कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम प्लेस को चेंज कर देते हैं, मतलब ए यहाँ पे पहले है, बी बाद में है, यहाँ पे हमने बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। तो ये हमारी होती है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, -19 में 29 मल्टीप्लाई में 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ना, इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिख दिया गया है। हमने एक प्रॉपर्टी करी थी ना बच्चों, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए, हमें 1 रिजल्ट में चाहिए था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा था। ए है ना, इसके नीचे 1 होता है,
इसको हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे मैंने आपको समझाया था ना स्टूडेंट्स। तो यही है इस प्रॉपर्टी में, a है उसका रेसिप्रोकल हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमें रिजल्ट में 1 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए 3/4 है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट में 1 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख देंगे। 3/4 था तो हम यहाँ पे 4/3 कर देंगे। इसी के रेसिप्रोकल से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे हमें 1 मिल जाएगा। ओके, तो इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा कर देना, मतलब कि ऑपोजिट कर देना, ऑपोजिट में चलना। तो हमने इसका ऑपोजिट, इसको मतलब पलट के यहाँ पे लिख दिया है, और मल्टीप्लाई है बीच में तो इसलिए है हमारा मल्टीप्लिकेटिव। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 1/3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4/3, और इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में रखा गया है। यहाँ पे क्या कहता है ये, 1/3 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 4/3, यहाँ पे ये पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में रखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, याद करिए, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम है। तो देखिए, याद कीजिए, आपके पास जब 3 नंबर आते थे, A B C, आप पहले इन दो नंबर्स को करते थे, फिर यहाँ पे इन दो नंबर्स को करते थे। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी बच्चों? याद कीजिए, एसोसिएटिविटी। यस, एसोसिएटिविटी में ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, एडिशन में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं। तो हम पहले या तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, या फिर हम इन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों? एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, एसोसिएटिविटी के अंदर ये होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। मतलब कि हम जब 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट में क्या आता है। अभी हमने ये प्रॉपर्टीज में करके देखा था कि हम जब 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आता है, हमेशा हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। ओके स्टूडेंट्स, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है प्रॉपर्टीज को लेके, क्वेश्चंस को लेकर, तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।